अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मरियम सलीम है और इस वक्त आप वॉइस ऑफ बलूचिस्तान देख रहे हैं। आज हमने एक सेशन रखा है आपके लिए अक्टूबर के हवाले से ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, क्योंकि अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना है और इसमें सारे दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बहुत काम किया जाता है। आज हम थोड़ी सी बातें करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मैं पिछले 2.5 साल से बलूचिस्तान में काम कर रही हूँ। अगर हम बात करें कि कितना तेज़ी से फैल रहा है, तो पाकिस्तान एशिया के सारे ममालिक में पहले नंबर पर है जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ सामने आते हैं। अगर हम ये बात करें कि किस उम्र की ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होता है, तो 40 साल की उम्र के बाद से लेकर के 65 से 70 साल तक की ख़वातीन में इसका रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। ये इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स हैं जो हमें बताते हैं कि 40 से 75 तक के लोगों में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इससे कम उम्र की ख़वातीन में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है और इससे ज़्यादा उम्र की ख़वातीन में भी हो सकता है। कॉमनली इन्हीं उम्र की ख़वातीन में नज़र आता है। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि भाई पाकिस्तान के फिगर्स, पाकिस्तान की पॉपुलेशन बाकी पॉपुलेशन से बहुत फ़र्क है। यहाँ पे यंग एज के लोगों को ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। जितनी ज़्यादा कम उम्री में ये प्रॉब्लम होता है उतना ही ज़्यादा सख्त ये कैंसर होता है, जैसे हम अग्रेसिव कहते हैं। जितना ज़्यादा छोटी एज होगी उतना ही ज़्यादा अग्रेसिव ट्यूमर होता है। इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ, लोगों में मिथ्स हैं बहुत सारे, अजीब अजीब बातें कि प्रेगनेंसी में नहीं हो सकता या प्रेगनेंसी से बच जाएंगे, तो प्रेगनेंसी में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और प्रेगनेंसी में जिस तरह का ब्रेस्ट कैंसर होता है वो बाकी नॉन प्रेग्नेंट ख़वातीन से बहुत मुख्तलिफ होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में होने वाला ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा ख़तरनाक होता है। उसको मैनेज करना, उसका इलाज करना बाकी इलाज के मुताबिक तो सेम तो है, लेकिन थोड़ा सख्त इलाज करना पड़ता है, क्योंकि आपने माँ को भी बचाना है और बच्चे पे ब्रेस्ट कैंसर की दवाइयों के इफ़ेक्ट्स भी रोकने हैं। बहुत सारी बातें इस सिलसिले में। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को बहुत हेल्दी रखेंगे, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड से परहेज़ करें, रिफाइंड शुगर्स अपनी डाइट में ना लें, जैसे अननेसेसरी जंक फूड लोग खाते होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, बहुत ज़्यादा बर्गर्स, स्मोकी फूड्स का इस्तेमाल, ये सब जो है वो एक तरह से आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट करता है जो किसी भी तरह के कैंसर का बाइस बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल में नहीं डालेंगे तो आपकी बॉडी पे उसके मुस्बत असरात नहीं पैदा होते। एक्सरसाइज बेसिकली आपके जिस्म को तवाना रखती है, तंदुरुस्त रखती है, चुस्त रखती है, और ऐसे जिस्म में कैंसर पैदा होना ज़रा मुश्किल होता है। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल, एक ज़माना था जब बहुत ज़्यादा सोचा जाता था इस बारे में कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह हैं। ऐसा नहीं है। पहले जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती थी उनमें ईस्ट्रोजन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता था, तो इसलिए ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा उन पिल से बहुत ज़्यादा था। अब जो नई पिल्स आ गई हैं उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, एक थेरेपी दी जाती है जब ख़वातीन के पीरियड्स, जो उनके मंथली साइकिल होता है, मेंसेस कहते हैं जिसे, वो जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर आपकी जो बोन डिजीज़ है उसका होने का ख़तरा बढ़ जाता है। आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं क्योंकि आपके हार्मोन्स ख़त्म हो गए होते हैं। तो फिर गायनिकोलॉजिस्ट या अक्सर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, जिसे HRT भी कहा जाता है। HRT का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ब्रेस्ट कैंसर के साथ। तो ऐसे ख़वातीन जो कि जिनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा है, उनको तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। प्लस आप अगर इसको अवॉइड कर सकते हैं तो बेहतर है कि आप इसे अवॉइड करें, क्योंकि इसका बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ब्रेस्ट कैंसर के साथ। इसके अलावा दूसरी मल्टीपल हार्मोनल ट्रीटमेंट्स वो नहीं लेनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि बहुत सारे लोगों को ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको ख़ुद को ज़रूर चेक करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है तो भी अगर आपको अपने ब्रेस्ट में कोई चेंजेस नज़र आती हैं तो आपको ज़रूर डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। सिम्टम्स क्या होते हैं जो चेंजेस की मैंने जैसे बात की, तो क्या चेंजेस हो सकती हैं? कोई गिल्टी का मौजूद होना, स्किन के कलर का चेंज हो जाना, स्किन का अंदर की तरफ धंस जाना या स्किन का थिक हो जाना, जैसे उसकी मोटाई का बढ़ जाना, कोई ज़ख़म आ जाना,
या निप्पल से कोई पानी या खून का निकलना, इन तमाम अलामत में आपको ज़रूर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? 100% कोई भी ब्रेस्ट कैंसर से नहीं बच सकता, क्योंकि 100% तो कुछ भी इसकी क्योर भी नहीं है। आप 100% इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो आपका चांस बाकी लोगों से बढ़ जाता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो आप अपने रिस्क फैक्टर्स कम कर सकते हैं, जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, हेल्दी डाइट रखें, एक्सरसाइज कीजिए, हार्मोन थेरेपीज़ को अवॉइड करें। दूध पिलाने वाली माओं को चाहिए कि वो बच्चों को दूध ज़रूर पिलाइए, एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है। इसके अलावा अपनी जो है रेगुलर चेकअप्स रखें, अपने ख़ुद को हर महीने ज़रूर चेक करें। 20 साल से बड़ी उम्र की जो ख़वातीन हैं उनको चाहिए कि हर महीने अपने आप को ज़रूर चेक करें, स्पेशली उस वक्त जब आपका पीरियोडिक साइकिल ख़त्म हो गया होता है और आप गुस्ल के लिए जाते हैं। उस वक्त आपको ज़रूर अपना ब्रेस्ट चेक करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपके ब्रेस्ट में इतनी चेंजेस नहीं होती हैं कि अगर कोई मसला हुआ तो आप वो पिक नहीं कर सकेंगे। तो वो बेस्ट टाइम होता है जब आप गुस्ल करते हैं, उस वक्त आपको अपना ब्रेस्ट ज़रूर चेक करना चाहिए। अगर ये कहा जाए कि आपको किसको चेक करवाना है, तो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं, आप उनको जाके चेक कराएं। वो आपका मुआयना करेंगे, फिर आपके कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जो कि एक अल्ट्रासाउंड है, एक मेमोग्राफी का बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता है। तो आपकी उम्र के हिसाब से वो आपको टेस्ट लिख के देंगे। छोटी उम्र की ख़वातीन में अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जो ख़वातीन 40 साल की उम्र से ज़्यादा होती हैं उनका मैमोग्राम कराया जाता है, और फिर उसके बाद तशख़ीस की जाती है। अगर उसको कोई डॉक्टर को कोई गिल्टी मिलती है या आपके अल्ट्रासाउंड पे या मैमोग्राम पे कोई गिल्टी आती है, तो फिर उसका एक बायोप्सी टेस्ट किया जाता है, जो आम ज़बान में लोग सुई वाला टेस्ट कहते हैं। उसे छोटा सा आपके गिल्टी का टुकड़ा लिया जाता है और फिर उसको चेक करने के लिए लेबॉर्ट्री में भेजते हैं। अगर उसमें कैंसर की अलामात आ गई तो फिर उसके मज़ीद आपके कुछ टेस्ट किए जाते हैं, और फिर आपकी स्टेज जो डिज़ीज़ है उसके हिसाब से आपका इलाज तजवीज़ किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर अगर आप जितनी जल्दी डॉक्टर को चेक कराएंगे, जितनी जल्दी वो तशख़ीस हो जाएगी उसकी, उतना ही जल्दी उसका इलाज शुरू होकर आपकी ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो आप ज़रूर मौत की तरफ जा रहे हैं। अगर आप जल्दी डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो आपका इलाज भी जल्दी हो सकता है और आप ठीक हो सकते हैं। इस चीज़ में शर्म की कोई बात नहीं है। अगर आपके जिस्म में कोई बीमारी है तो शर्म करके बैठना और उसको छुपाना आपको कोई मदद नहीं करेगा। इससे बेहतर है कि आप डॉक्टर से जाके बात करें, उनको कॉन्फिडेंस में लें, उनको अपनी बात बताएं, ताकि वो आपको चेक करके आपकी मदद कर सकें। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता।